आप क्या सोचोगे कि सैटरडे नाइट को क्या करना है, कहां पार्टी करना है, कितना दारू पीना है, कैसे सोना है, कितना खाना है, कितना गाड़ी लेकर घूमना है, कितनी लड़कियों को गाड़ी पे घुमाना है। आप सिर्फ ये सोचोगे। पर मनोज और मैं ऐसा कभी नहीं सोचने वाला, बिकॉज वी आर फाइनेंशियली एजुकेटेड। हमारा जो माइंडसेट है वो रिच का माइंडसेट है। हम ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कम से कम अपने लिए कंज्यूम करते हैं और अपने वांट्स को एक लिमिट में रखते हैं और अपने हेल्थ का ख्याल रखते हैं। हम मनोज है और आप रमेश हैं। अगर आप रमेश रहे तो आपका ना संपत्ति अच्छा होगा, आपका ना हेल्थ अच्छा होगा, ना आपके पास उतना पैसा खर्च करने के लिए होगा जितना होना चाहिए 10 या 15 साल बाद। क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, महंगाई भी बढ़ता है और महंगाई आपको मार देगा। क्या आपको पता है एक इंसान जो समय के साथ गरीब हो जाता है और एक इंसान जो समय के साथ बहुत अमीर हो जाता है, उनके बीच में क्या अंतर होता है? केवल एक चीज़ का, माइंडसेट। रिच का एक अपना अलग माइंडसेट होता है। अगर कोई इंसान रिच नहीं भी है ना, तो जो उनका माइंडसेट है वो उनको रिच बनाता है। और जो इंसान रिच है, अगर उनका माइंडसेट एक पुअर माइंडसेट वाले इंसान की तरह हो गया तो वो रिच भी गरीब हो जाता है। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। अनिल अंबानी अमीर था, पर उसका जो माइंडसेट था ना वो एक गरीब के जैसा था। वो क्विक रिच स्कीम में फंस गया। वो क्विक रिच प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत सारे बिजनेसेस में पैसा लगा दिया, गलत गलत बिजनेसेस में पैसा लगा दिया। लाइफस्टाइल मतलब इस तरीके का था कि उसका एक्सपेंस खुद का बहुत ज़्यादा था। और दूसरा, मुकेश अंबानी रिच था और आज और ज़्यादा रिच है, बिकॉज उसका माइंडसेट एक रिच माइंडसेट का था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट में क्या अंतर होता है और आप इससे सीख के कैसे अपने लाइफ में फ्री हो सकते हैं, कैसे अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम गेन कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत वैल्यू मिलने वाला है। और अगर आपको लगे कि हाँ मैंने रियल में आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना, बिकॉज आपके सपोर्ट के बिना मैं कहीं नहीं जा सकता। अगर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा, मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं रहेगा, तो मैं वीडियो बनाऊंगा किसके लिए? तो मैं मेहनत करूं, इसके लिए आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो। लेट्स बिगिन। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे एक रिच माइंडसेट वाला इंसान अपने लाइफ में बजटिंग करता है, कैसे वो अपने मनी का यूज करता है खुद को और ज्यादा वेल्दी, खुद को और ज्यादा फ्री, खुद को और ज्यादा हैप्पी बनाने में, और कैसे एक पुअर माइंडसेट का इंसान अपने ही पैसे को इस्तेमाल करता है खुद को फंसाने में, खुद को गरीब बनाने में। एक सिचुएशन इमेजिन करने वाले हैं हम लोग कि यहाँ पे दो इंसान हैं, एक जिसका नाम है रमेश, दूसरा जिसका नाम है मनोज। जो रमेश है वो 1 लाख रुपए महीना आज कमा रहा है और जो मनोज है वो भी 1 लाख रुपए कमा रहा है और दोनों सेम कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, दोनों का आज का इनकम सेम है, पर रमेश जो है ना वो पुअर माइंडसेट का है और मनोज जो है वो है रिच माइंडसेट का। अब हम बात करेंगे कि रमेश और मनोज अपने पैसे पे अपने घर का खुद के लिए बजटिंग कैसे करते हैं और कैसे अपने लाइफ को बनाते हैं, किस तरीके से वो अपना खर्चा निकालते हैं। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है कि हर इंसान का अपना नीड होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। उसको भूख लगेगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको घर चाहिए। तो हर इंसान का अपना नीड होता है, चाहे वो पुअर माइंडसेट का हो या चाहे वो रिच माइंडसेट का हो। अब बात करते हैं कि जो रमेश है वो पुअर माइंडसेट का है, तो वो अपना नीड कितना पैसे में कंप्लीट करता है। तो जो रमेश है वो अपनी नीड के लिए खर्चा करता है 40% ऑफ हिज इनकम। वो अपने इनकम का 40% अपने नीड को पूरा करने में लगा देता है रमेश। तो 1 लाख का 40% हुआ 40,000 रुपए। ठीक है, अब नीड्स क्या थे रमेश के? खाना हो गया, पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बस सर्विस हो गया, या फिर घर के चिल्ड्रंस के एजुकेशन हो गए। ये सारे नीड्स है उसके। तो अपने 1 लाख रुपए में से 40,000 रुपए अपने नीड्स पे खत्म कर देता है। दूसरा, रमेश का वांट्स है। रमेश कुछ कुछ चाहता है अपने लाइफ में करना। रमेश अपने लाइफ में चाहता है कि उसके पास एक अच्छी सी गाड़ी हो, उसके पास एक अच्छा सा कार हो, बहुत बड़ा घर हो और लाइक पार्टीज करे वो।
तो वो उसका वांट्स है, और रमेश अपने वांट्स पे खर्चा करता है 55% ऑफ हिज इनकम। अपने इनकम का वो 55% अपने वांट्स पे खर्चा करता है, ठीक है। तो 1 लाख का 55% हो गया 55,000, ठीक। रमेश ने 40,000 अपने नीड्स पे खर्चा किए और 55,000 अपने वांट्स पे खर्चा किए। तो रमेश के पास अब बचता है सिर्फ 5,000 रुपए, और रमेश के पास अभी मौका है इन्वेस्टमेंट करने का। तो रमेश अपने इनकम का 5% इन्वेस्ट करता है, मीन्स 5,000 रुपए वो इन्वेस्ट करता है। पर यहां पे जो रमेश है ना, ये पुअर माइंडसेट का है, तो ये रिस्क नहीं ले सकता, इसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन तो है नहीं। तो ये अपने 5,000 रुपए को इन्वेस्ट करता है एफडी में, ये अपने 5,000 रुपए को इन्वेस्ट करता है सेविंग्स अकाउंट में, ये अपने 5,000 रुपए को कभी कशीनो में ले जाके इन्वेस्ट करता है। तो ये पुअर माइंडसेट का है। और मैंने बताया कि इसका नीड है 40%, वांट है 55% एंड इन्वेस्ट कर रहा है सिर्फ 5%। अपने हेल्थ पे रमेश कोई खर्चा नहीं कर रहा क्योंकि ये पुअर माइंडसेट का है। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं मनोज का। मनोज का भी आज सैलरी 1 लाख रुपए, और मनोज का भी नीड है, वांट है, वो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, वो भी अपने हेल्थ के बारे में सोचेगा। यहां पे मनोज रिच माइंडसेट का है, तो मनोज अपने नीड पे सिर्फ 25% खर्चा करता है, क्योंकि हम सबको जीना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा खाएंगे, पेट भर के बर्गर पिज्जा, अपने खाने पे, अपने कंजम्पशन पे बहुत ज्यादा खर्चा करेंगे तो हम बहुत अच्छा जिंदगी जिएंगे। ये रियलिटी नहीं है। हम कम खा के भी जिंदा रह सकते हैं, हम अच्छा खाना खा के भी जिंदा रह सकते हैं। तो मनोज क्या करता है, वो सही चीज़ों में, सही खाना में अपना पैसा लगाता है। वो वेजिटेबल्स ज़्यादा खाता है, फ्रूट ज़्यादा खाता है, ना कि पिज्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ों में पैसा खर्च करता है। पर रमेश का क्या था, वो फालतू के नीड्स में पैसा खर्च कर रहा था। वो पिज्ज़ा खाने में, बड़ा घर खरीदने में, डेली पार्टीज करने में, ठीक है। पर मनोज का नीड है सिर्फ 25%। पर मनोज का जो नीड है वो ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो अपने इनकम का सिर्फ 25% अपने नीड में डालता है। मीन्स 1 लाख रुपए का सिर्फ 25,000 रुपए वो अपने नीड में डालता है। दूसरा, मनोज के भी अपने वांट्स है। मनोज भी चाहता है गाड़ी, मनोज भी चाहता है घर, मनोज भी चाहता है कि उसके पास बाइक हो, वो भी पार्टी करे। पर हाँ, मनोज को पता है कि उसको कितना करना है, किस तरीके से करना है, उसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में उसको क्या करना है। वो रिच माइंडसेट का है। तो मनोज अपने इनकम का सिर्फ 10% अपने वांट पे खर्चा करता है, ठीक है। 10% हुआ 1 लाख का 10,000, मीन्स मनोज ने अभी तक 35,000 रुपीज खर्चा कर दिए। अब बात करते हैं कि मनोज कितना इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। मनोज अपने इनकम का 60% इन्वेस्ट करता है हर महीने। अगर मनोज 1 लाख रुपए कमा रहा है तो वो 60,000 रुपया महीना इन्वेस्ट करता है, ठीक, क्योंकि ये रिच माइंडसेट का है। इसको पता है कि मैं कम खा के भी जी सकता हूं, मैं कम कंज्यूम करके भी जी सकता हूं, क्योंकि अगर वो ज्यादा कंज्यूम करेगा तो वो किसी ना किसी का हक छीन रहा है। क्योंकि इस धरती पे रिसोर्सेज लिमिटेड है, खाना लिमिटेड है। अगर तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है तो तुम ज्यादा खर्चा कर रहे हो, मीन्स तुम ज्यादा रिसोर्सेज उठा के ला रहे हो, और सिर्फ खुद के लिए, जबकि तुम कम रिसोर्सेज पे भी जिंदा रह सकते हो। तो क्यों किसी का हक छीनना। ये मनोज का माइंडसेट है। इसलिए मनोज अपने नीड्स पे 25%, अपने वांट्स पे केवल 10%, और मनोज इन्वेस्ट करता है 60%। बचा हुआ 5% मनोज अपने हेल्थ पे खर्चा करता है। 5,000 रुपए मनोज हर महीने अपने हेल्थ पे खर्चा करता है, ताकि उसका हेल्थ समय के साथ ठीक रहे। अब मैंने इतना कुछ आपको बताया कि किसका कितना नीड है, किसका कितना वांट है, कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है, किसने कितना अपने हेल्थ पे खर्चा किया। तो यहाँ पे जो रमेश था ना, वो पुअर माइंडसेट का निकला, और जो मनोज था ना, वो रिच माइंडसेट का निकला। और मैंने बताया कि ये किस तरीके से बजटिंग कर रहे हैं। आप बताना कि आप पुअर माइंडसेट के हैं या आप रिच माइंडसेट के हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं आपके बारे में जान सकूं, फिर आपको मैं कुछ बता सकूं। कमेंट में ज़रूर बताना। ये भी बताना कि आप अपने नीड पे कितना खर्चा करते हैं, अपने वांट पे कितना खर्चा करते हैं, अपने इन्वेस्टिंग में कितना डालते हैं, अपने हेल्थ पे कितना खर्चा करते हैं, ज़रूर बताओ। अब बात करते हैं रमेश की। रमेश यहाँ से 10 साल बाद कहाँ होगा, ठीक है। रमेश हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, और सैलरी उसका हर साल 10% से बढ़ रहा है। तो रमेश इस 5,000 के अमाउंट को भी हर साल 10% से बढ़ाएगा, ठीक। लेकिन रमेश है पुअर माइंडसेट का। इसको रिस्क लेने में, स्टॉक मार्केट के बारे में या फिर बिजनेसेस के बारे में पता नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये अपने पैसे को डाल देगा एफडी में, और एफडी में इसको 7% का रिटर्न मिलेगा, ठीक है। 7% का इसको रिटर्न मिलेगा, और ये हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, और हर साल बाद ये 10% से उस अमाउंट को बढ़ा भी रहा है।
और एफडी में इसमें इसने इन्वेस्ट किया तो 7% का इसको रिटर्न मिल रहा है। तो 10 साल बाद रमेश पहुंच जाएगा 13 लाख रुपए पे। कहां पहुंच जाएगा? 13 लाख रुपए पे। और रमेश का जो सैलरी बढ़ रहा था 10% से, तो वो सैलरी उसका 10 साल बाद पहुंच जाएगा 1 लाख से 3 लाख रुपए पे। ठीक है, अब 10 साल बाद रमेश अपने वांट्स पे फिर से 55% खर्चा करेगा क्योंकि वो पुअर माइंडसेट का है। तो वो 10 साल बाद 3 लाख रुपए का 55% होता है 1,65,000। मीन्स 10 साल बाद वो अपने वांट्स पे 1,65,000 खर्चा करेगा। और रमेश के पास 10 साल बाद 13 लाख रुपए हुए, तो वो क्या करता है, उस 13 लाख रुपए पे अब इंटरेस्ट वो यूज करने लगता है उसका, जो 7% उसको इंटरेस्ट आता है। तो 13 लाख का 7% इंटरेस्ट होगा 10 साल बाद अराउंड 92,000। और उसको जब हम 12 से डिवाइड मारेंगे तो वो होगा 7,665। ठीक है, तो रमेश के पास हर महीने 10 साल बाद खर्चा करने के लिए कितना होगा? 1,72,665 अपने वांट्स पे खर्चा करने के लिए होगा रमेश का। 10 साल बाद रमेश यहां पे रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो मनोज था, जो रिच माइंडसेट का था, वो कहां रहेगा? हर महीने 60,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था और वो थोड़ा फाइनेंशियली एजुकेटेड था, तो वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहा था जहां उसको 15% का कंपाउंडेड रिटर्न मिल रहा था। ठीक है, तो रमेश का भी सैलरी 10% से हर साल बढ़ा है क्योंकि ये दोनों साथ में एक ही कंपनी में काम करते थे, तो इसका भी सैलरी 10% से बढ़ा। तो 10 साल बाद मनोज होगा करीब 2,37,44,516 पे। कहां रमेश था? रमेश 13 लाख पे है। ये कहां है? 2,37,00,000 रुपए पे मनोज। ठीक है, अब 10 साल बाद मनोज का भी सैलरी 3 लाख रुपए हो चुका है, तो मनोज वांट पे खर्चा करता है सिर्फ 10%। तो 3 लाख का 10% हुआ 30,000 रुपए। ठीक है, अब मनोज के पास करीब 2,37,44,516 रुपए हैं। ठीक है, अब मनोज क्या करता है, इसको निकाल लेता है और एक बॉन्ड में डाल देता है जहां से उसको 8% का सेफ रिटर्न आता है। ठीक, 10 साल बाद 2,37,00,000 रुपए डालता है बॉन्ड में और 8% का रिटर्न आता है, तो उसको साल का इंटरेस्ट आता है 19 लाख रुपए, 19 लाख रुपीज। अब 19 लाख रुपीज को 12 से डिवाइड मारते हैं तो महीने का उसके पास होगा 1,58,296। कितना होगा? 1,58,296। और उसके सैलरी से वो 10% यूज करेगा अपने वांट पे खर्चा करने के लिए, तो 30,000 हुआ। तो जब हम 1,58,296 में 30,000 जोड़ते हैं तो 1,88,296 रुपीज होता है। 10 साल बाद मनोज के पास अपने वांट्स के लिए खर्चा करने के लिए कितना होगा? 1,88,296। और 10 साल बाद रमेश के पास अपने वांट्स के लिए खर्चा करने के लिए कितना होगा? 1,72,665। और मनोज का संपत्ति कितना है? 2,37,00,000। और रमेश का संपत्ति कितना है? केवल 13 लाख। फर्क देखिए आपने लॉन्ग टर्म में कितना था। सिर्फ आप फाइनेंशियली एजुकेटेड है तो, सिर्फ आपका जो ये माइंडसेट है ये रिच वाला है तो 10 साल बाद आपको मनोज से ज्यादा खर्चा करने के लिए पैसा होगा, पर आपका वेल्थ घटेगा नहीं। आपका हेल्थ भी ठीक है क्योंकि आपने 5,000 रुपए महीने अपने हेल्थ पे भी खर्चा किया था, अपने सैलरी का 5% भी आपने अपने हेल्थ पे खर्चा किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने लाइफ को प्लान कर सकते हैं। एक रिच वाला माइंडसेट लेके आगे बढ़ सकते हैं, अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। देखो, पैसा हर कोई कमा रहा है, पैसा रमेश भी कमा रहा है, मनोज भी कमा रहा है। फर्क यहां आता है कि मनोज उस पैसे का कर क्या रहा है और रमेश उस पैसे का कर क्या रहा है। आप उस पैसे का क्या कर रहे हो जो आज आप कमा रहे हो, यह आपका फ्यूचर डिटरमाइन करेगा कि आप फ्यूचर में कैसे रहोगे, कैसे जियोगे, कितना खाओगे, कितना खुश रहोगे। आप चाहे आज 1 लाख का 55,000 क्यों ना खर्चा करो और मैं आज चाहे 1 लाख का 10,000 ही क्यों ना खर्चा करूं अपने मौज पे, लेकिन 10 साल बाद मेरे पास आपसे ज्यादा पैसा होगा अपने मौज पे खर्चा करने के लिए और मैं आपसे ज्यादा वेल्दी रहूंगा, मेरे पास आपसे ज्यादा संपत्ति होगा। दिस इज वॉट इट इज। रिच इसी तरीके से अपना वेल्थ बनाते हैं, अपना नीड्स पूरा करता है, अपने वांट्स को पूरा करते हैं और खुद को हेल्दी भी रखते हैं। पर मैक्सिमम लोग आज के टाइम पे रमेश की तरह हैं, उनको मनोज बनना लगता है यार 10 साल बाद, कितना लंबा टाइम है, मेरे से नहीं होगा।
सब होगा। और देखो, एक बिजनेसमैन की तरह सोचो, बिजनेसमैन 2 साल 1 साल का नहीं सोचता, वो आने वाले 10 साल का सोचता है कि 10 साल बाद वो कहां होगा। तो आप सोच रहे हो अपने बारे में कि आप 10 साल बाद कहां होगे? नहीं, आप सोचोगे कि हाँ, सैटरडे नाइट को करना है। आप क्या सोचोगे कि सैटरडे नाइट को क्या करना है, कहां पार्टी करना है, कितना दारू पीना है, कैसे सोना है, कितना खाना है, कितना गाड़ी लेकर घूमना है, कितनी लड़कियों को गाड़ी पे घुमाना है। आप सिर्फ ये सोचोगे। पर मनोज और मैं ऐसा कभी नहीं सोचने वाला, बिकॉज वी आर फाइनेंशियली एजुकेटेड। हमारा जो माइंडसेट है वो रिच का माइंडसेट है। हम ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कम से कम अपने लिए कंज्यूम करते हैं, और अपने वांट्स को एक लिमिट में रखते हैं, और अपने हेल्थ का ख्याल रखते हैं। हम मनोज है और आप रमेश हैं। अगर आप रमेश रहे तो आपका ना संपत्ति अच्छा होगा, आपका ना हेल्थ अच्छा होगा, ना आपके पास उतना पैसा खर्च करने के लिए होगा जितना होना चाहिए 10 या 15 साल बाद। क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, महंगाई भी बढ़ता है, और महंगाई आपको मार देगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया, आपको रिच और पुअर के माइंडसेट का फर्क पता चला, और ये माइंडसेट डिटरमाइन करेगा कि आप 10 से 15 साल बाद कहां रहोगे। आप देखो, बहुत लोग ना अंडर एस्टिमेट करते हैं लॉन्ग टर्म का पावर। लॉन्ग टर्म का पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। अलग लेवल का पावर होता है। कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करो। आज थोड़ा अपने वांट्स को, डिजायर को कम रखो। योर फ्यूचर विल बी सेफ, फ्री। आप फ्री रहोगे जबरदस्त। अब चाहे ना, मनोज चाहे तो नौकरी छोड़ सकता है, क्योंकि उसको पैसिव तरीके से 1,58,000 रुपए आ रहा है। पर रमेश नहीं छोड़ सकता अपना नौकरी, क्योंकि वो जब तक 3 लाख रुपए अर्न नहीं करेगा वो अपना वांट पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका केवल सैलरी से ही पैसा आ रहा है। इन्वेस्टमेंट से तो सिर्फ 7,000 रुपए आ रहे हैं, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। तो सही तरीके से सोचो, खुद को फाइनेंशियली फ्री बनाओ, एजुकेटेड बनाओ, रिच वाला माइंडसेट रखो, लंबा सोचो। आपका फ्यूचर बहुत बढ़िया होगा। फाइनेंशियली फ्री बनने का सोचो, ठीक है। आशा करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा, ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, आपके लाइफ में वैल्यू ऐड किया, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत मेहनत लगता है, पसीना आने लगता है वीडियो बनाने में। थैंक यू, बाय।